कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल रहा। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल रहा। नमस्कार। ये वीडियो मैं खाने की नहीं है, बोलने वाले भी बेवड़ा नहीं हैं। इनका ये जो स्वागत हो रहा है यह क्यों हो रहा है इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये बता दें कि यह माजरा संसद से बीजेपी के दफ्तर तक का है और इसके वायरल होने के पीछे भी बीजेपी ही है। दरअसल बीजेपी अपनी झूठ बोलने वाली आदत से बाज आने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी सियासत का एक बड़ा हिस्सा झूठ के बल पर कवर करती है और विपक्ष को हराने के लिए भी बड़े पैमाने पर झूठ फैलाती है। इसी आदत से मजबूर बीजेपी के आईटी सेल ने संसद में दिए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के भाषण का ये हिस्सा यह कहते हुए प्रसारित कर दिया कि संजय सिंह ने श्री राम का अपमान किया है। सच्चाई यह है कि संजय सिंह ने ये बात अटल जी के एक भाषण के संदर्भ में कही। अटल जी ने यह बात तत्कालीन नेता रामविलास पासवान को लेकर कही थी। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। संजय सिंह का पूरा और सही भाषण मैं इस वीडियो के अंत में सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले वे दो सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे। पहला सवाल ये कि बीजेपी आईटी सेल के इस झूठ पर बीजेपी का कोई नेता रोक क्यों नहीं लगाता है, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता न केवल खुद ही झूठ की खेती करते हैं बल्कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए भाषण भी करते हैं। सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अब दूसरा सवाल, क्या वास्तव में बीजेपी राम के खिलाफ बोलने वालों से असहमत है और प्रभु राम के अपमान को अपना अपमान मानती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका प्रमाण है ये वीडियो। सपा में रहते हुए भरी संसद में नरेश अग्रवाल ने न केवल प्रभु राम का अपमान किया बल्कि राम ने जिस विष्णु का अवतार लिया उनका भी अपमान किया। इस नेता ने मां जानकी को भी नहीं छोड़ा। मैं खुद इसे बोलना नहीं चाहता, ऐसे में आप नरेश अग्रवाल से खुद ही सुन लीजिए। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल रहा। बीजेपी इस घृणित कृत्य के लिए नरेश अग्रवाल का बहिष्कार करती, बजाय इसके बीजेपी ने नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और धूमधाम से स्वागत किया। यह है बीजेपी का राम प्रेम। देखिए वीडियो। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल रहा। अब आप सुनिए संजय सिंह का वह भाषण जो उन्होंने अटल जी के एक भाषण के संदर्भ में संसद में दिया था और जिसके एक हिस्से को प्रसारित करके बीजेपी यह झूठ फैला रही है कि संजय सिंह ने राम का अपमान किया है। मान्यवर, मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया,
राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। और मैं सोच रहा था कि जब क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था, एक खबर मिली, राजस्थान में मनरेगा योजना में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैंने पढ़ा गुजरात में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। ये सारे कागजात हैं। मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में मजदूरों के नाम पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। हरियाणा में मान्य हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। सर योजना पे बोल रहा हूँ, सर योजना पे बोल रहा हूँ। सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि अब अगर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी? लोग क्या कहेंगे? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भाजपाइयों ने गुजरात में तो क्या बोलूं सर? क्या आपत्ति है इनको सर? क्या बोलूं? जी राम जी ना बोलूं सर? अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में बिल पास नहीं हुआ है। विधायक इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ। इट्स नॉट गोइंग ऑन। मानवर देखिए हमारा समय खा रहे हैं सर ये लोग। मानवर एक लाइन मुझे याद आती है, इस बिल को पढ़ने के बाद। मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मेहनत तो करता हूं फिर भी घर खाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। राम का नाम
बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशन खोरी राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को हाँ तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं, देखो ए दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ मान्यवर, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से आप ये कह रहे हैं कि 40% पैसा लगाओ, यानी कि सर आप ये हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जा रहा है। मान्यवर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी, इसको आप तय करेंगे। ये कितने 125 दिन की आप बात कर रहे हैं मान्यवर, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और आंकड़े ये बताते हैं कि आपका जो बजट का निर्धारण होता है 12 करोड़ लोगों के लिए 267 रुपए के हिसाब से अगर आप मजदूरी निर्धारित करते हैं तो करीब करीब 3,13,000 करोड़ रुपए बनती है। आप उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं, यानी कि मंशा आपकी शुरू से स्वयं यही है कि आप इस योजना के तहत लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मजदूरों के हक में मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग देश भर में संगठित हो रहे हैं। ये आप दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।